हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है बेलीगर्ड बीइंग ए मुस्लिम इन दी इंडिया। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब समझाता हूँ। बेलीगर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब परेशान होना, परेशान रहना। और आगे क्या है? बीइंग ए मुस्लिम इन दी इंडिया। तो इस हेडिंग का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि मतलब मुस्लिम होने का दूसरा नाम ये है इंडिया में कि परेशान होना, बेलीगर्ड होना, बीइंग ए मुस्लिम इन इंडिया। ठीक है। तो मतलब अगर आप मुस्लिम हो तो आप परेशान हो। तो इस हेडिंग का ये मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। क्या कंडीशन चल रही है मुस्लिम्स की, ये जो ओपिनियन होगा मेरा नहीं होगा। ये जो ओपिनियन है जिसने ये आर्टिकल लिखा हुआ है उनका नाम है ज़िया उस सालम। ठीक है। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, इनके ये व्यूज़ हैं। तो इनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय आप इनके ओपिनियन जानो और देखो कि फैक्ट्स के साथ क्या इंडिया में चल रहा है, और अपना जो है वो नॉलेज बढ़ाओ। पूरा आर्टिकल जो है हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, एक एक लाइन में आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी तो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम आपको कमेंट में मिल जाएगा उसका लिंक। तो उस पे आपको PDF भी मिल जाएगा। और डेली जो मेरा वीडियो है ना वो रात को अपलोड होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड हो जाए, लेकिन अगर अपलोड नहीं हो पाता है तो रात को अपलोड हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो लिंक जो है वो इसका तुरंत मिल जाए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको वीडियो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा। डेली मेरा वीडियो आता है, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। कॉन्टीन्यूसली इन लेक्चर्स को देखो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा, आपका वोकैब स्ट्रांग हो जाएगा, और एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में और नॉलेजेबल बनाने में ये जो आर्टिकल रहते हैं द हिंदू एडिटोरियल के, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? टू बी अ मुस्लिम इज़ टू बी वॉइसलेस इन द न्यू इंडिया। मतलब अगर आप मुस्लिम हो तो इसका मतलब है आप वॉइसलेस हो, मतलब आप बोल नहीं सकते हो। उसके बाद क्या है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट all mainstream political parties refrain from using the word Muslim, often preferring the euphemism of अल्पसंख्यक और minorities। तो क्या है, जितनी भी जो मेन स्ट्रीम मतलब बड़ी बड़ी जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टी, वो रिफ्रेन होती है। मतलब रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? दूर होना। वो मुस्लिम वर्ड यूज़ करने से बचती है, रिफ्रेन होती हैं जब वो प्रेफरिंग दी एपोमिज़म। अब ये क्या होता है? ये जो है ना, इसका मीनिंग होता है, मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख भी सकते हो अगर आप लोगों को इसको नोट करना है। मतलब अगर आप किसी अनप्लेजेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, मतलब जो चीज़ अच्छी ना हो, अगर आप उस चीज़ को रेफ़र कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं एफोमिज़म। ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो जब भी मतलब ये किसी अनप्लीजेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि मिनॉरिटीज़ के प्रति हो रही है, तो ये मुस्लिम वर्ड का यूज़ करने से बचते हैं, रिफ्रेन होते हैं। ठीक है, जितने भी जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं। दी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी फेयर्स वर्ड्स। फेयर्स का वर्ड्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में बताना कि वो कैसी है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इस मामले में वो सबसे ख़राब है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, जिसने आर्टिकल लिखा हुआ है उसका ओपिनियन है। मैं पहले बता देता हूँ। दी रूलिंग भारतीय जनता पार्टी फेयर वर्ड्स, ये हमने पढ़ लिया। दी पार्टी विच अबॉलिश दी मौलाना आज़ाद फेलोशिप फॉर द मिनॉरिटीज स्टैंड्स इन डिनाइल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो वो पार्टी जो इसने एबॉलिश किया, मतलब ख़त्म किया, जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप था मोनैरिटीज़ के लिए, मतलब उनको सपोर्ट मिलती थी, उनका ये जो ग्रुप था, स्टैंड्स इन डिनाइल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो खड़ा होता था कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। Unsurprisingly, Prime Minister Narendra Modi claimed all was fair and fine in his media interaction at the White House on June 23। तो मतलब इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने क्लेम किया कि सारा कुछ जो है वो फेयर है, मतलब सही है और फ़ाइन है। ठीक है, जब उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया वाइट हाउस में जून 23 को, रिस्पॉन्डिंग टू ए क्वेश्चन ऑन द स्टेप्स इन हिज गवर्नमेंट वाज टेकिंग टू इम्प्रूव द राइट ऑफ मुस्लिम एंड अदर मिनॉरिटीज़ इन द कंट्री, ही सेड वी हैव ऑलवेज प्रूव्ड दैट डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। तो जब उनको मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन को रिस्पॉन्स किया, जब उनको पूछा गया कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो क्या स्टेप्स ले रही है मुस्लिम के जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, या फिर जो बाकी मिनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, तो उन्होंने जवाब दिया
कि हमने हमेशा प्रूव किया है कि जो डेमोक्रेसी है वो डिलीवर कर सकती है, ठीक है, मतलब वो दे सकती है। एंड व्हेन आई से डिलीवर, और जब मैं ये बात करता हूँ कि डेमोक्रेसी सब कुछ दे सकती है, दिस इज़ रिकॉर्डलेट ऑफ कास्ट, इसमें ना तो कोई कास्ट आती है, ना कोई कलर आता है, क्रीड आती है, ना रिलीजन आता है, ना जेंडर आता है, तो ये सबके लिए है। देर इज़ एब्सोल्युटली नो स्पेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई भी जगह नहीं है। दिस डिनाइल केम ऑन दी हील्स ऑफ फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम मिनॉरिटी इन ए हिंदू मेजॉरिटी इंडिया इन ए टेलीविज़न इंटरव्यू। तो ये जो डिनाइल आया ना उनका, ये किस बेसिस पे आया? जो फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चिंता जताई थी। कंसर्न का मतलब होता है चिंता जताना, मुस्लिम की प्रोटेक्शन को लेकर हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में एक टेलीविज़न इंटरव्यू में, तो उसी का उन्होंने जवाब दिया। मिस्टर मोदी साइड स्टेप का मतलब होता है बच के निकलना। दिस सिस्टमैटिक डिमिन्यूशन इन मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेशन इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। तो मिस्टर मोदी जो है ना, इस चीज़ से बचते दिखे, जो डिमिन्यूशन हुआ है, मतलब जो कम हुआ है, मुस्लिम जो रिप्रेजेंट करते थे अलग अलग पार्टीज़ को, बड़े बड़े नेता होते थे, तो उनका जो डिनाइल हुआ है ना, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, उसको उन्होंने साइड स्टेप किया, उस चीज़ को उन्होंने इग्नोर किया। इन दी कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस इन मई, द बीजेपी डिड नॉट पुट ए सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट इन ए हाउस ऑफ 224 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब कर्नाटका में इलेक्शन हुए ना, लगभग 224 मेंबर्स थे वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेकिन जो मोदी की जो गवर्नमेंट थी, बीजेपी जो थी, उन्होंने एक भी जो मुस्लिम कैंडिडेट था उसको सीट नहीं दी। इट वॉज द सेम इन गुजरात में भी ऐसा ही हुआ, और उत्तर प्रदेश में भी उससे पहले, और दिल्ली, बिहार, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। देर इज़ नॉट ए सिंगल मुस्लिम मिनिस्टर, एक भी सिंगल भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। द बीजेपी इज़ द फर्स्ट रूलिंग पार्टी विदाउट ए सिंगल मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन। बीजेपी एक सिंगल ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी सिंगल भी मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन नहीं है। ऑफ कोर्स एज मिस्टर मोदी क्लेम्स इट इज़ नॉट ड्यू टू एनी डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन मिस्टर मोदी तो यही कहते हैं कि ये किसी डिस्क्रिमिनेशन के कारण नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे प्लूरलिज्म इज़ जस्ट टॉक। प्लूरलिज्म मतलब क्या होता है? ऐसी कंट्री जिसमें हर तरह के लोग रहते हैं, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है। तो ये सिर्फ कहने की बात है, मतलब ये सिर्फ एक बात है प्लूरलिज्म। द डिनाइल ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू बीजेपी, मतलब मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, मतलब सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, सॉरी, सिर्फ बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है, हर पार्टी ऐसा ही कर रही है। There is not a single Muslim chief minister today, despite there being non-BJP governments in हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। मतलब एक भी सिंगल मुस्लिम चीफ मिनिस्टर नहीं है, हालांकि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट भी है हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में, राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, लेकिन फिर भी आपको कोई भी जो है ना, वो सिंगल भी जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम नहीं मिलेगा। किसी भी आप लोग अगर स्टेट की बात करोगे, दी पार्टीज टॉक ऑफ प्लूरलिज्म, जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं वो प्लूरलिज्म की बात करती हैं, मतलब हमारी कंट्री में हर तरह के लोग रहते हैं, हर जनजातियों के, बट प्रैक्टिस मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी को सपोर्ट करना, मेजॉरिटी को देख के डिसीजन लेना, उसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। मतलब वो बात करते हैं प्लूरलिज्म की, लेकिन सपोर्ट करते हैं मेजोरिटेरियनिज्म को। अब प्लूरलिज्म मैंने आपको बता दिया, जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर रिलीजन के हर तरह के लोग जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हों, रहते हों। और मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है जिसमें मेजॉरिटी को देख के जो है वो कोई भी डिसीजन लिया जाता है। ए लिटिल बिफोर द 2019 लोकसभा इलेक्शन, व्हेन द सीजन्ड कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद कंप्लेंड ऑफ नॉट बीइंग वांटेड एज ए कैंपेनर बाय मोस्ट कैंडिडेट्स। तो जो गुलाम नबी आज़ाद थे, उन्होंने भी 2019 से पहले बोला था, जब इलेक्शन होने वाली थी, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि जो चाहता हो कि गुलाम नबी आज़ाद उनके लिए कैंपेन करें इलेक्शन के लिए। इट सीम टू बी दी लेमेंट ऑफ ए मैन यर्निंग फॉर हिज ग्लोरी डेज। मतलब ये इस तरह हो गया कि लेमेंट का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग लिख सकते हो, मतलब सैडनेस दिखाना। लेमेंट ऑफ ए मैन, जो कि किस चीज़ के लिए? यर्निंग फॉर हिज ग्लोरी। यर्निंग का मतलब होता है जो विश कर रहा हो, उसके जो ग्लोरी डेज थे, जो अच्छे डेज थे, उसके लिए। मतलब अभी कोई भी जो है ना, मतलब इसका मतलब यही हो गया ना कि गुलाम नबी आज़ाद जो इतने अच्छे मतलब रहे हैं, उनको कोई कैंपेनिंग करने के लिए नहीं दे रहा था कोई भी कैंडिडेट्स। तो इसका मतलब यही हो गया कि मैन जो है वो काफ़ी सैड हैं, और ऐसा मैन जो अपनी ग्लोरी डेज की जो है वो उसकी विश कर रहा है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव प्रूव्ड हिम राइट। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसने उनको सही प्रूव किया। विद द सेल्फ प्रोफेस्ड सेकुलर पार्टीज़
कीन नॉट टू बी सीन अलाइनिंग विद आइदर मुस्लिम वोटर्स और लीडर्स। ऐसी भी पार्टीज़ हैं जो अपने आप को सेल्फ प्रोफेस्ड सेकुलर मानती हैं कि वो सारे धर्मों के लिए सेम है, लेकिन वो बिल्कुल भी कीन नहीं है। कीन का मतलब होता है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं, और ना ही वो दिखती हैं मुस्लिम वोटर्स के साथ, लीडर्स के साथ। दे वॉन्ट, आगे क्या लिखा हुआ है, दे वॉन्ट वोट, उनको बस क्या चाहिए, वोट चाहिए। बट हश हश, हश हश का मतलब होता है सीक्रेटली, मतलब गुप्त रूप से उनको वोट चाहिए। एंड फर्टिवली लाइक दी समाजवादी पार्टी लीडर, समाजवादी पार्टी लीडर की तरह। फर्टिवली मतलब होता है फ्रूटफुली, जैसे अखिलेश यादव जिन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुई, उन्होंने क्या किया, मिनिमाइज द अपीयरेंस ऑफ मुस्लिम लीडर ऑन स्टेज। उन्होंने मुस्लिम लीडर को जो अपीयरेंस थी उसको कम कर दिया, मतलब जो भी भाषण होते थे उसमें मुस्लिम लोगों की जो अपीयरेंस है उसको कम कर दिया। द डेलिब्रेट इनविजिबलाइजेशन ऑफ मुस्लिम इज़ मल्टी प्रोंग्ड, मतलब जो डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के, जो इनविजिबलाइजेशन मतलब मुस्लिम लीडर्स को गायब किया जा रहा है, उनको कम रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये क्या है, मल्टी प्रोंग्ड है। मल्टी प्रोंग्ड का मतलब भी आप लिख सकते हो, इसमें क्या है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स शामिल हैं। मल्टी प्रोंग्ड का मतलब होता है बहुत सारे कारण शामिल होना। पॉलिटिकल पार्टीज दैट वर vociferous in their condemnation of lynching of Mohammed Akhlaq in Dadri, Uttar Pradesh in September 2015 have now lapsed into silent mode when there are reports of lynching of Muslims men from Bihar, Jharkhand, Rajasthan and Maharashtra। मतलब ऐसी पार्टी जो कि वोकीफोरस थी, मतलब जो चिल्ला रही थी, वोकीफोरस का मतलब होता है चिल्लाना, अपनी कंडेमनेशन में, कंडेमनेशन मतलब जब वो निंदा कर रही थी, जब लिंचिंग हुई थी, लिंचिंग का मतलब होता है जब भीड़ किसी को मार देती है, मोहम्मद अखलाक की दादरी में उत्तर प्रदेश में 2015 में, वो अभी साइलेंट की तरफ जा चुकी हैं, मतलब उन्होंने अभी चुप्पी साध ली है। जबकि अब भी जो है वो लिंचिंग हो रही है मुस्लिम्स की, और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो। वट इज़ बीइंग इग्नोर्ड इज़ द फैक्ट दैट अवर 97% ऑफ द केसेस ऑफ लिंचिंग सिंस इंडिपेंडेंस हैव बीन रिपोर्टेड आफ्टर 2014। तो इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है कि जो 97% ऑफ केसेस हैं ना लिंचिंग के, जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं वो 2014 के बाद आए हैं, विद एन ओवरवेलमिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स बीइंग मुस्लिम्स, और इसमें सबसे ज़्यादा जो विक्टिम्स हैं वो मुस्लिम्स हैं। येट नो लीडर ऑफ एनी पॉलिटिकल ह्यू हैव डीम्ड इट वाइज टू विजिट द फैमिलीज ऑफ द डेड। लेकिन कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो डीम्ड हो, मतलब जिसने, डीम्ड का मतलब होता है डिसीजन लेना, जिसने कोई डिसीजन लिया हो और इस बात को वाइज समझा हो, मतलब सही समझा हो कि वो किसी फैमिली के घर विजिट करे। द absence ऑफ पॉलिटिकल नाइस ओवर कॉन्स्टेंट किलिंग्स कंपेल्ड द जामियत उलामा ई आई हिंद टू लेड ए डेलीगेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स टू मीट द यूनियन होम मिनिस्टर इन अप्रैल। तो जो मतलब लगातार पॉलिटिकल नाइस जो है वो कम हो रही है, जितनी भी किलिंग हो रही है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। इसने क्या किया, फोर्स किया, कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स किया, जो जमातिया उलामा हिंद है उनकी एक डेलीगेशन, मतलब एक मंडल जो है मुस्लिम लीडर्स का, वो यूनियन होम मिनिस्टर को मिलने गया 2 अप्रैल में। The minister assured them of action within 72 hours if any specific instance was brought to his notice। तो जो मिनिस्टर से उन्होंने इस बात की एश्योरेंस दी कि हम लोग एक्शन लेंगे विदिन 72 आवर्स, अगर कोई भी स्पेसिफिक इंस्टेंट हमें इस तरह का मिलता है जहाँ पे लिंचिंग हो। दी वर्ड्स रैंक हॉलो, लेकिन ये जो वर्ड थे ना वो खाली रह गए। हॉलो का मतलब होता है खाली रहना। विद इन ओवर ऑफ इस एश्योरेंस, मतलब जैसे ही उन्होंने इस बात की आश्वासन दिया, केसेस ऑफ लिंचिंग वर रिपोर्टेड फ्रॉम झारखंड, लिंचिंग के केसेस झारखंड से भी आए और हरियाणा से भी आए। द न्यूज़ वॉज आइदर इग्नोर्ड बाई द मीडिया और कन्फाइंड टू ए फ्यू सेंटेंसेस ऑन द इनसाइड पेजेस। तो इस न्यूज़ को जहाँ तो मीडिया ने इग्नोर कर दिया, जहाँ फिर कुछ सेंटेंसेस में छोटे अक्षरों में पेजेस में लिख दिया। द लिंचिंग ऑफ मुस्लिम्स वॉज रिड्यूस टू ए वेदर बुलेटिन इन द न्यू इंडिया, पेल एंड प्रिडिक्टेबल। तो जो ये मुस्लिम्स की जो खबर थी ना उसको एक छोटा सा बुलेटिन बना के, जैसे वेदर बुलेटिन होता है ना, वेदर का मतलब क्या होता है, जो मौसम का बुलेटिन दिखाया जाता है ना न्यू इंडिया में, पेल और प्रेडिक्टेबल, उस तरह से इसको दिखाया गया। पेल का मतलब क्या होता है, वीक, और प्रेडिक्टेबल मतलब जो होना ही था, उस तरह से इसको दिखाया गया जैसे वेदर रिपोर्ट हो। हरांग्यूट का मतलब क्या होता है, मतलब जो भाषण देना, मतलब बार बार किसी चीज़ को बोलना। नॉट लॉन्ग एगो फॉर रिफ्यूजिंग टू थ्री वंदे मातरम और भारत माता की जय, मतलब इस बात को बार बार बोला जाता था, इसके ऊपर बात होती थी। अगर आप वंदे मातरम या फिर भारत माता की जय बोलने को मना करते हो, मुस्लिम को भी फोर्स किया जाता है कि आप जय श्री राम बोलें। द न्यू स्लोगन ऑफ
परव्यूअर्स, परव्यूअर्स का मतलब भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। परव्यूअर्स का मतलब होता है सप्लाई। द न्यू स्लोगन ऑफ सप्लाई ऑफ हेटेड, मतलब एक नया स्लोगन है, हेटेड को जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। नॉट लॉन्ग एगो सम राइट विंग गूंस, गूंस मतलब जो गुंडे होते हैं, इश्यूड ए वार्निंग एट जंतर मंतन वियरली ए किलोमीटर फ्रॉम पार्लियामेंट। तो कुछ बड़े लंबे समय की बात नहीं है, जो कुछ गूंस थे, जो गुंडे थे राइट विंग के, राइट विंग मतलब जो जैसे बीजेपी को राइट विंग बोला जाता है, राइट विंग वो पार्टी होती है ना जो चेंजेस को जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, मतलब वो जो चेंजेस नहीं चाहती है, पारंपरिक तरीके से रहना चाहती है, उसको बोलते हैं राइट विंग का पार्टी। और वो जो है ना एक रिलीजन को सपोर्ट करती है। और जो लेफ्ट विंग की होती है जैसे कांग्रेस है, वो सेकुलर पार्टीज़ के रूप में उनको माना जाता है। तो इसमें क्या वार्निंग क्या थी, वार्निंग ये थी जब मुल्ले काटे जाएंगे जय श्री राम चिल्लाएंगे, कि जब मुल्ले मतलब जब मुस्लिम काटेंगे तो उनको जय श्री राम चिल्लाना पड़ेगा। व्हेन मुस्लिम्स वुड बी स्लॉटर्ड दे वुड क्राई जय श्री राम। व्हेन वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स सरेंडर टू द पुलिस लेटर, जब एक पार्टिसिपेंट्स ने जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जब उसने सरेंडर किया पुलिस को, ही डिड सो स्पोर्टिंग गॉर्लैंड्स, मतलब उसको उसको उसने अपने आप को हार पहनाए। वाइल्ड पर्च्ड, पर्च्ड का मतलब होता है चढ़ना, तो वो टॉप ऑफ शोल्डर चढ़ा उसके सपोर्टर के, और पुलिसमैन जो था वो देखते रहा। ही कुड हैव बीन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर, वो एक ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर भी बन सकता है। राइस इन हेट स्पीच डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू टेक सीओ मोटो एक्शन। सीओ मोटो एक्शन वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से लेती है, अगर उसको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो अपनी मर्जी से वो एक्शन ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो सीओ मोटो एक्शन ले, अपनी मर्जी से एक्शन ले। और आगे क्या लिखा था, देयर हैज़ बीन एन एक्सपोनेंशियल राइज इन हेट स्पीच टारगेट एट द कम्युनिटी। अगर कहीं पे भी ऐसा मतलब हेट स्पीच दी जाती है, किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, तो कोर्ट को जो मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको खुद से एक्शन लेना चाहिए। वाइल द लाइक्स ऑफ याति नरिसिंगाग एंड कालीचरण महाराज हैव स्लैंडर्ड नॉट ओनली मुस्लिम बट आल्सो दी प्रॉफिट विद इम्प्यूनिटी। तो मतलब ये जो कालीचरण महाराज है, इन्होंने स्लैंडर्ड का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो, बदनाम करना। उन्हें मुस्लिम को सिर्फ बदनाम नहीं किया बल्कि जो प्रॉफिट हैं उनको भी बदनाम किया इम्प्यूनिटी के साथ, मतलब बहुत ही बुरे तरीके से। वी हैव हैड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे पास एक मेंबर भी हैं पार्लियामेंट की, जैसे जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने हिंदूज़ को अर्ज किया कि उनके जो नाइफ्स हैं, मतलब उनके जो चाकू हैं काटने वाले, उनको आप लोग शार्प कर दीजिए। शी वॉज बीन एट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो वो इसी चीज़ में लगी हुई थी काफ़ी लंबे समय से। रिसेंटली शी अटेंडेड द स्क्रीनिंग ऑफ the Kerala story to tell the audience that they are 32% and if they become 40% your daughters will not be safe। रिसेंटली उन्होंने केरल स्टोरी मूवी को देखा और ऑडियंस को ये बताने की कोशिश की कि वो 32% हैं और मुस्लिम जो हैं इफ़ अगर वो 40% हो गए तो क्या होगा, हमारी जो लड़कियां हैं वो सेफ़ नहीं रहेंगी। सिमिलर वाइल्ड वॉज वी ऑन डिस्प्ले वैन कश्मीर फाइल्स रिलीज, और इसी तरह की बातें की गई थी जब कश्मीरी फाइल्स रिलीज़ हुई थी। देयर वॉज ए टाइम वैन वन लुक फॉरवर्ड टू न्यू सिनेमैटिक ऑफरिंग्स एवरी फ्राइडे, नाउ मैनी ए वेंचर कम्स रैप्ड विद शेड्स ऑफ इस्लामोफोबिया। तो एक ऐसा टाइम्स था जब न्यूज़ सिनेमा को देखा जाता था हर फ्राइडे में। अभी मैनी ए वेंचर मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रैप्ड किए जाते हैं जिसमें इस्लामोफोबिया दिखाया जाता है। गॉन और द डेज ऑफ ए काइंड खान चाचा और ए प्लूरलिस्टिक अमर अकबर एंथोनी, मतलब वो दिन चले गए हैं जब हम लोग खान चाचा बोलते थे या फिर अमर अकबरी एंथोनी की बोलते थे। और केरल स्टोरी जो है ना वो इस चीज़ का एक साइन है। टू बी मुस्लिम टुडे इज़ टू वेक अप टू ए डेली अवलॉन्ची ऑफ हेट ऑन सोशल मीडिया। अगर आप मुस्लिम हो तो आपको जब उठोगे तो आप हेट स्पीच झेलोगे सोशल मीडिया पे, पॉलिटिकल सर्कल्स में, रियल लाइफ में। दी असॉल्ट्स एट द वेरी बीइंग ऑफ मुस्लिम कंटिन्यू अनअबैटेड। ये जो असॉल्ट है मतलब ये जो हमला किया जाता है मुस्लिम्स पे वो लगातार अनअबैटेड है, मतलब उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, वो लगातार हो रहा है। The filmmakers are not producing their next pile of prejudice. Politicians they rename old towns to erase any association with Muslim rulers or Islam। तो जो फिल्म मेकर्स हैं वो कोई भी मतलब जो परजुडिस जो पक्षपात हो रहा है मुस्लिम के साथ उनको नहीं दिखा रहे हैं, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो ओल्ड टाउन के नाम को बदल के मुस्लिम रख रहे हैं, सॉरी मतलब जो मुस्लिम के ऊपर नाम है जो मतलब टाउन्स के उनको चेंज कर रहे हैं। बियॉन्ड द हाई प्रोफाइल प्लेसेस सच एज मुगल सराई एंड औरंगाबाद वी हैव हैड इस्लाम नगर एंड अहमदानगर
बीइंग रीनेम्ड इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे नाम चेंज हो रहे हैं। देयर इज़ ए डिमांड टू रीनेम मोहम्मदपुरा इन दिल्ली टू। इस चीज़ की भी डिमांड है कि इसको भी नाम बदल दिया जाए। इस्लाम मोहम्मद अहमद आल सीम एन एनामोली इन इंडिया टुडे। मतलब इनको जो है ना एक एनामोली की तरह देखा जाता है। एनामोली का मतलब क्या होता है? खराब दृष्टि से। अब क्या बढ़ेंगे? मोर वाउंड्स। वाउंड्स का मतलब होता है जख्म। इट इज़ द सेम विद अटैक्स ऑन फूड, क्लॉथिंग एंड इवन सोर्सेज ऑफ अर्निंग। तो मतलब लोगों के खानों पे भी अटैक किया जा रहा है, कपड़ों पे भी अटैक किया जा रहा है, उनकी अर्निंग्स पे भी अटैक किया जा रहा है। ड्यूरिंग नवरात्रे ए शॉपकीपर कैन नॉट सेल मीट नॉर कैन ए कंज्यूमर प्रोक्योर इट इन दिल्ली। नवरात्रे के टाइम पे कोई भी शॉपकीपर जो है वो मीट सेल नहीं कर सकता है और ना ही जो है वो दिल्ली में उसको लिया जाता है। हरियाणा में भी ऐसा ही है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा है। नेवर माइंड इफ़ नवरात्रे कोइंसाइड्स विद रामायण, सॉरी रमज़ान। तो मतलब अगर नवरात्रे जो हैं वो रमज़ान के साथ आ जाएं। वन फेथ इज़ डीम्ड सुपीरियर टू अनदर। मतलब जो एक लोगों का जो विश्वास है ना, फेथ है, वो डीम्ड का मतलब क्या होता है? मानना, किसी चीज़ को मानना, वो दूसरों से सुपीरियर माना जा रहा है। इफ़ इन कर्नाटका गर्ल्स वर वेयर्ड फ्रॉम वेयरिंग द हिजाब टू स्कूल, इन दिल्ली वी हैड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉलिंग फॉर द इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स। अगर कर्नाटका में लड़कियों को रोका जाता है, वेयर्ड का मतलब होता है रोकना, हिजाब पहनने से, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दिल्ली के, वो इकोनॉमिक बॉयकॉट करने के लिए बोलते हैं मुस्लिम्स का। ही वॉज प्लेइंग कैचअप। कैचअप का मतलब होता है दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करना। ए कपल ऑफ ईयर्स अर्लियर ए पार्टी कोलीग हैड हिट द पॉलिटिकल जैकपॉट बाय insinuating that an entire community was full of traitors who deserve to be shot। तो एक मतलब एक कोलीग था, एक साथी था पार्टी का, उसने ये बोला था कि जो जितनी भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ट्रेटर्स का मतलब होता है गद्दार। वो गद्दार हैं जिनको शॉट करना बनता है, मतलब जिनको गोली मारना बनता है। रिमेंबर द हेटफुल, देश का गद्दारों को। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो। द यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडरस्टूड व्हाट हिज बॉस वांटेड एंड डिश्ड इट आउट विद रैलिश। रैलिश का मतलब होता है स्वाद के साथ। तो ये यंग मेंबर है पार्लियामेंट के, वो समझते हैं कि उनका जो बॉस है वो क्या चाहता है और उसी तरह से वो उसको परोसते हैं। Add to this annual attacks on mosques during Ram Navami and Hanuman Jayanti, and we have a picture of Valigarh Muslim community। तो एनुअल अटैक्स होते हैं मुस्लिम की जो मस्जिदें हैं नवरात्रे के टाइम, हनुमान जयंती के टाइम। और हाँ, हमारे पास अभी ऐसी पिक्चर्स हैं जो परेशान मुस्लिम हैं, वेलग हैं, वाउंडेड हैं, जख्मी हैं, ब्रो बीटन है और फॉरसेकन है। दी मार्जिनलाइज्ड इन दी न्यू इंडिया। मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है? किसी को सीमित करना। तो ये जो है वो मार्जिनलाइजेशन हो रही है इंडिया में। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसने पूरा आर्टिकल देखा है वो एक बार इसको खुद से पढ़ना। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया होगा। तो प्लीज़ आप वहाँ से पढ़ लेना। रेगुलर इन लेक्चर्स को देखो, आप न्यूज़पेपर पढ़ने में मज़ा आएगा, वो कैप स्ट्रांग होगा, आप नॉलेजेबल बन जाओगे। ठीक है, तो एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको खुद से ज़रूर पढ़ना। जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉन्टिन्यूसली इनको देखें। जय हिंद।